झारखंड बोर्ड क्लास 7 मैथ प्रश्न वाली 4.1 परमेय संख्या जिनको इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए संख्या रेखा पर बिंदु के एल एम एन ए बी सी और डी को इस प्रकार अंकित है कि सी डी बराबर सी बी है, यानी कि सी से डी की दूरी और सी से बी की दूरी और बी से ए की दूरी तथा के से एल का दूरी और एल एम और ये एम एन सब का दूरी जो है वो बराबर है। ठीक है, तब जो है वो संख्या रेखा पर बी एल एम जिस परमेय संख्या को दर्शाते हैं उनको जो है वो आपको लिखना है। ये देखिए बी एल एम ये जो है वो तीनों जो है वो जिस परमेय संख्या को जो है वो दर्शाएगा ना, उनको आपको जो है वो यहाँ पे लिख कर जो है वो बता देना है। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो बारी बारी से जो है वो बताते चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए रे बुआ, ये देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है 1 2 3, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो देखिए 3 भाग में जो है वो यहाँ पे देखिए 0 और 1 को जो है वो ये 3 भाग में जो है वो क्या किया है डिवाइड किया हुआ है, यानी कि विभाजित किया हुआ है। ये भाग हम जो है वो लिखेंगे तो क्या होगा 1/3, ये वाला लिखेंगे तो 2/3। ठीक, ये वाला लिखेंगे तो कितना होगा तो इनको जो है ना हम यहाँ पे जो है वो बना देते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। पहले जो है ना आप एक संख्या रेखा इस तरीका से बना लीजिए। ये हम थोड़ा बड़ा बनाए हैं ताकि ये अच्छा से आपको समझ में आएगा। बीचों बीच जो है वो 0 दे दीजिए। ठीक, बीचों बीच जो है वो हम यहाँ पे 0 दे दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है वो 1 दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे 2 दिया हुआ है। ठीक, और यहाँ पे 3 दिया हुआ और आगे ये है। अब देखिए इस साइड भी यहाँ पे 1 दिया हुआ है, इस साइड यहाँ पे 2 दिया हुआ है, इस साइड यहाँ पे 3 दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए इनके बीच में जो है वो छोटा छोटा जो है वो देखिए ये कुछ इस प्रकार से जो है वो बांटा हुआ है। ये जो है वो इस प्रकार से जो है वो बांटा हुआ है, 2 भाग में जो है वो इनको बांट दिया हुआ है, यानी कि 3 भाग में जो है वो इनको बांट दिया हुआ है। बराबर बराबर जो है वो 3 भाग में जो है वो इनको बांट दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए तो ये जो है वो हमारा क्या होगा, ऊपर में हम जो है वो लिख रहे हैं तो देखिए ये 0 है, ये हमारा 1/3 यहाँ पे आएगा, फिर ये 2/3 यहाँ पे आएगा, फिर ये 3/3 यहाँ पे आएगा, तब ना ये कट के जो है वो 1 आएगा। फिर आगे हम जो है वो जाएंगे 3 है, ये हमारा 4/3 होगा, फिर ये 5/3 होगा, फिर ये 6/3, तब ना ये कैंसिल होकर 3 दूनी के 6 2 आएगा। 6 के बाद ये हमारा 7/3, 7 के बाद ये 8/3, फिर ये 9/3, तब ना ये कैंसिल होकर 3 हो जाएगा। क्लियर, फिर इस साइड आएंगे तो हमारा माइनस के ये 1/3। ठीक, फिर ये -2/3, फिर ये हमारा -3/3 होगा। ठीक, फिर ये माइनस के ये 4/3 होगा, ये माइनस के 5/3, फिर ये -6/3 होगा, फिर ये -7/3, -8/3 होगा, -9/3, तब ने ये जो है वो इस साइड वाला जो है वो सब माइनस में होगा। अब देखिए ये जो है वो हमारा ये जो है वो हमारा जो है वो ये देखिए माइनस जो है वो दिया हुआ है, सब जो है वो माइनस में, ये इस साइड वाला माइनस में जो है वो दिया हुआ है। तो देखिए अब जो है वो आपको दर्शाना है ए कहाँ पे है, तो ए हमारा यहाँ पे ए दिया हुआ है। ठीक, बी जो है वो कहाँ पे है, तो बी जो है वो इनके बीच में जो है वो दिया हुआ है, ये दोनों के बीच में जो है वो यहाँ पे ये दोनों के जो है वो बीच में जो है वो यहाँ पे ये बी दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे जो है वो बी दिया हुआ है, यहाँ पे बी, इनका जो है वो पॉइंट बताना है, ये सी है और ये वाला क्या है तो ये वाला यहाँ पे -2 है, फिर इनके बाद यहाँ पे डी दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है तो डी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे जो है वो इस साइड आते हैं तो 2 भिरा जो है वो के दिया हुआ है। ठीक, और यहाँ पे एल और ये एम दिया हुआ है, ये एल एम, एक सेकेंड रुक जाइए बुआ, एल एम और ये एन दिया हुआ है। हमें जो है वो बी एल एम ये तीनों का जो है वो बताना है, बी एल एम ये तीनों का जो है वो बताना है। तो चलिए और यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर बी एल एवं
m का मान, ठीक। यहाँ पे लिख दीजिएगा b का मान। तो b का मान क्या होगा बोले, देखिए ये b क्या है, -1 और -2। देखिए ये भी जो है वो हमारा ये पॉइंट है, ये दो भाग में जो है बांटा हुआ, इनको बीचे बीच में है, यानी कि ये जो है वो बीचों बीच में है। तो बीचों बीच में -1 और ये -2 और -1 के बीच में क्या आएगा, माइनस जो है वो 1.5 आएगा। क्या आएगा, तो -1.5, यानी -1.5 को हम लिख सकते हैं माइनस ये 3/2, ठीक। ये इनका आंसर होगा। और फिर ये L का मान अब हम जो है वो लिखेंगे, तो यहाँ पे L का मान, तो L जो है वो किस पर में संख्या दर्शाता है, 7/3, ये 7/3 दे दीजिए। M का मान, तो M का मान क्या हो जाएगा हमारा, M जो है वो 8/3 को दर्शाता है, तो ये 8/3, ये तीनों जो है वो इनका आंसर हो जाएगा। परमेय निम्नलिखित परमेय संख्या को उसके मानक रूप में जो है वो लिखिए। इनको हमें मानक रूप में जो है वो लिखना है, तो वेरी सिंपल है, हल दे दीजिए फिर इनको हल करिएगा। तो पहला नंबर में दिया हुआ है ये 14/12 दिया हुआ है, तो 2 से काट देंगे तो ये 7 बार में कैंसिल होगा, 2 से काटेंगे तो ये 6 बार में, तो ये 7/6 आंसर हो जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा हम देखिए -20/40 दिया हुआ है, तो 10 से काट दीजिए, तो 10 दूनी के 20 और 10 चौके 40, 2 से काटिए तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, ये नहीं कि ये -1/2 आएगा, तो -1/2, यही तो मानक रूप का मतलब हो गया छोटा रूप में लिखना है, ठीक। दूसरा नंबर कंप्लीट। तीसरा हम देखिए 21/343 दिया हुआ है, तो 7 से काट दीजिए, 7 या 21, और ये हमारा कितना बार में कैंसिल होगा, तो ये हमारा 49 बार में जो है वो ये कैंसिल हो जाएगा। 49 सत्ते जो है वो 343 होता है, तो ये फाइनल आंसर हमारा 3/49 आएगा, ये आंसर हो जाएगा। 3 नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 4 में देखिए -121 बटा ये 484 दिया हुआ है, तो 11 से काटिए ना, 11 का 11 को गुना करेंगे तो 121 होगा, 11 4 के 44, 44 4 48, तो 4, और फिर ये 44 बचेगा तो 4 हो जाएगा। फिर 11 से काट देंगे तो 4 बार में कैंसिल होगा, यानी कि माइनस के 1/4, ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 कंप्लीट हो गया। अब देखिए 8 नंबर। अब देखिए 8 नंबर कहता है कि बड़ा, छोटा और बराबर में से सही संकेत रिक्त स्थान में जो है वो भरने के लिए बोलता है। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं, तो हल दे दीजिए, फिर जाके इनको हल करिएगा। पहला में दिया हुआ है 4/6, फिर ये बॉक्स बना हुआ है, और ये 7/9 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हर को बराबर करेंगे तभी जाकर मालूम चलेगा। तो चूंकि 6, इनका हर को बराबर करने के लिए 6 और 9 का हम का लॉसो ले लेंगे। क्या लेंगे, तो ये लॉसो हम जो है वो ले लेंगे यहाँ पे। तो 6 और 9 का जो है वो लॉसो हम जो है वो ले लेंगे, तो हमारा क्या आएगा, 3 से लगा देंगे तो 3 दूनी 6, 3 तियानो, तो 3 दूनी 6, 6 18 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, तो ये 18 आ जाएगा। क्लियर, हमारा कितना आएगा, तो 18 आ जाएगा। अब देखिए 6 से भाग देंगे 3, 3 से ऊपर नीचे गुना कर लेंगे, तो 4 तिया ये 12 बट्टा 6 18। क्लियर, और आगे देखिए 9 से भाग देंगे तो 9 दूनी 18, 2 आएगा, तो 2 से हम गुना कर लेंगे, तो 7 दूनी 14 बट्टा ये 9 दूनी के 18 हो जाएगा। अब देखिए दोनों का हर बराबर है, तो अंश में हम जो है देखेंगे, अंश में 12 बड़ा है कि 14, तो 14 बड़ा है, तो यानी कि इधर हम मुंह घुमा देंगे, ये इस तरीका से। क्लियर हो गया। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर में, दूसरा हम जो है वो दिया हुआ है माइनस ये 3/4, और ये बॉक्स बना हुआ है, और ये -4/7। ठीक है। अब देखिए इनका जो दूसरा वर्जन जो है वो देखिए, आप इनको जो है वो क्रॉस गुना कर दीजिए। क्या करिए, तो क्रॉस गुना करिए, तो इनको हम इनसे जो है वो गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 तिया के -21। ठीक, फिर ये बॉक्स दे दीजिए, फिर इनको इनसे जो है वो गुना कर दीजिए, तो -16। अब बताइए बुआ यहाँ पे जो है वो कौन बड़ा है, जो बड़ा होगा वही इसमें जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो -21 बड़ा है कि -16, यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट बोलेंगे कि सर -21 बड़ा है, लेकिन सबका जो है वो गलत हो जाएगा। -21 यहाँ पे छोटा हो जाएगा। क्यों छोटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो जब भी माइनस में जो है वो जो भी बड़ा से बड़ा संख्या में माइनस लग जाता है तो वह उतना ही छोटा हो जाता है। क्लियर, इसीलिए यहाँ पे जो है वो बड़ा हमारा ये वाला हो जाएगा, यानी बड़ा ये वाला हो जाएगा। बस सिंपल था। 2 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब इनका हमारा 3 नंबर में देखिए, 3 में दिया हुआ है ये 1/2, फिर ये बॉक्स बना हुआ है, और ये 40/80 दिया हुआ है। क्लियर, अब देखिए
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो ध्यान से जाओ देखिएगा, 40 दूनी जो है वो कितना होता है 80, 1/2, फिर ये जो है वो बॉक्स बना दीजिए, ये 1/2, ये दोनों क्या है, तो दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर दे दीजिए, बस हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 4 में देखिए, तो 4 में क्या दिया हुआ है, तो ये 5/11 दिया हुआ है, फिर यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, और ये माइनस के ये 5/11। अब बताइए दोनों में से कौन बड़ा है, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, प्लस वाला बड़ा होता है कि माइनस वाला बड़ा होता है, तो प्लस वाला बड़ा होता है, यानी कि ये वाला बड़ा हो जाएगा। ठीक, 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इनका हमारा 5वां नंबर में देखिए, 5 में क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है हमारा 0, फिर ये बॉक्स बना हुआ है, -2/7 है। अब बताइए यहाँ पे कौन बड़ा है, 0 बड़ा है या फिर माइनस वाला संख्या बड़ा होगा, तो 0 बड़ा होगा, क्योंकि 0 में जो है वो प्लस छुपा हुआ, 0 मतलब हो गया पॉजिटिव, और माइनस वाला तो नेगेटिव हो गया, तो इसीलिए ये वाला हो जाएगा बड़ा। ठीक, 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 6 नंबर में देखिए, 6 में क्या है, -3/-7 दिया हुआ है, -3/-7 है, और ये बॉक्स बना हुआ है, और ये 3/7 है। अब देखिए माइनस माइनस जो है क्या होगा, प्लस। अब यहाँ भी 3/7 है, यहाँ भी जो है वो 3/7 है, दोनों क्या है, दोनों जो है वो बराबर है, बस सिंपल है, ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए इनका 9 नंबर, तो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, निम्नलिखित प्रमेय संख्या को आरोही क्रम में जो है वो लिखने के लिए बोलता है। आरोही क्रम, आरोही का मतलब हो गया बढ़ते क्रम में, इनको हमें लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। ये आपको हम पीछे भी जाओ बता चुके हैं, तो सबसे पहले जो है वो चलिए इनको यहाँ पे हल दे दीजिए, फिर इनको हल करिएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन हमें दिया हुआ ये 1/3, 1/2, 1/5 है, और ये माइनस के 2/3 है, और ये 3/4 है। सबसे पहले हम यहाँ पे हर का जो है वो लॉसो ले लेंगे, तो लिखिएगा, चूंकि हर हमारा जो है वो कितना है, 3, 2, 5, 3 तथा 4 का लॉसो, तो ये जो है वो हम इनका जो है वो क्या करेंगे, तो लॉसो ले लेंगे। तो ध्यान दीजिए, ये हमारा 3, 2, 5, 3, 4 है, इनका लॉसो लेंगे तो हम 3 से लगा देंगे, तो 3 एकान 3, और ये हमारा क्या होगा 2, और ये 5, 3 एकान 3, और ये 4 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे 2 से लगा देंगे, तो 1, 2 एकान 2, 5, 1, 2 दूनी के 4, देखिए बुआ 3 दूनी 6, 6 5 30, 30 दूनी के कितना होगा 60 होगा, ये 60 दे दीजिए। क्लियर। अब देखिए, अब जो है वो हम क्या करेंगे, तो 1/3 है, तो ये 1/3, अब हम 3 से भाग देंगे 60 में, तो 20 दिया 60, 20 आएगा, तो 20 से हम जो है वो ऊपर नीचा क्या कर लेंगे, तो गुना कर लेंगे। तो हम यहाँ पे 20 से गुना कर लेंगे, तो ये 20 दिया कितना हो जाएगा 60। क्लियर। फिर ये 1/2 है, तो ये 1/2 दे दीजिए, 2 से भाग देंगे तो 30 आएगा, 30 से हम ऊपर नीचा गुना कर लेंगे, 2 से भाग देने जाएंगे तो 30 आएगा, तो ये हमारा 30/60 होगा। क्लियर। फिर ये 1/5 दिया हुआ है, तो ये 1/5, 5 से भाग देंगे तो 12 5 60, 12 आएगा, 12 से हम ऊपर नीचा गुना कर लेंगे, तो ये हमारा 12/60 हो जाएगा। -2/3 दिया हुआ है, यहाँ पे बना देते हैं, -2/3 दिया हुआ है, तो -2/3, तो इनको हम 3 से 60 भाग देंगे, तो 20 दिया 60, 20 आएगा, तो 20 से हम ऊपर नीचा गुना कर देंगे, तो -20 दूनी के 40 बटा ये 20 दिया के 60 होगा। फिर ये 3/4 दिया हुआ है, ये 3/4, 4 से भाग देंगे तो 15 चौके 60, 15 आएगा, तो 15 से हम ऊपर नीचा गुना कर लेंगे, तो 15 तिया 45/60 होगा। ठीक। इनको हमें किस में लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी कि सबसे पहले छोटका लिखना है। सबसे छोटा इसमें कौन सा है, तो माइनस वाला जो है वो सबसे छोटका होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है वो माइनस वाला सबसे छोटका होगा, हमको आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में लिखना है, तो सबसे छोटका इसमें कौन सा माइनस वाला होगा, तो -40/60 हम लिख देंगे। ठीक है, -40/60। और देखिए, और इनसे जो है वो अब बड़ा वाला जो है वो कौन सा है, इनसे बड़ा वाला जो है वो इनसे जो है वो बड़ा वाला, यानी कि ये देखिए ये हमारा हो गया। फिर इसमें जो है वो हम कौन सा लिखेंगे, बढ़ते क्रम लिखना है, तो अब इनसे जो है वो थोड़ा ही बड़ा है, तो थोड़ा बड़ा जो है वो हमारा 12 वाला होगा, यानी कि 12/60। ठीक। फिर इनसे थोड़ा बड़ा जो है वो हमारा क्या होगा, 20/60 हो जाएगा।
फिर इनसे थोड़ा बड़ा जो है वो हमारा 30/60 हो जाएगा, इनसे थोड़ा बड़ा जो है वो 45/60 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए -40/60 ये हमारा इनका रूप है, तो -2/3 का। फिर 12/60 ये हमारा 1/5 का है। फिर 20/60 ये हमारा 1/3 का है। 30/60 ये हमारा 1/2 का है। फिर 45/60 ये हमारा 3/4 का है, तो 3/4 लिख देंगे। ये इनका आंसर हो जाएगा। -2/5, 1/5, 1/3, 1/2 और ये 3/4, ये इनका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इनका देखिए हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा में दिया हुआ है 2/5, ये दिया हुआ है 2/5, ये -3/5 और ये 1/5 माइनस ये 3/4 -1/2 दिया हुआ है। सबसे पहले हम जो है वो हरों का जो है वो लॉस ले लेंगे। यहाँ पे लिखिएगा चूंकि हरों 5,5,5 ये 4 तथा 2 का लॉसो हम जो है वो ले लेंगे। तो लॉसो लेंगे तो कितना होगा, देखिए ना बारे 5 5 5 4 2 है ना, तो हम यहाँ पे 5 से लगा देंगे तो ये 1 1 1 4 2 होगा। फिर 2 से लगा देंगे तो 1 1 1 2 दूनी के 4 और 2 1 2, तो 2 5 दूनी 10 दूनी के 20 हो जाएगा। कितना होगा, तो ये 20 हो जाएगा। अब देखिए 2/5 है, ठीक। तो ये हमारा 2/5, 20 को 5 से बढ़ा देंगे तो 5 चौक 20, 4 आएगा। तो 4 से हम ऊपर नीचा गुना कर देंगे, तो 4 दूनी 8/5 चौक 20। फिर ये हमारा -3/5 है, तो -3/5, 5 बढ़ा देंगे तो ये 4 आएगा। तो 4 से हम ऊपर नीचा गुना कर देंगे, तो -12/20, ठीक। ये हमारा 1/5 है, तो 1/5, 5 बढ़ा देंगे तो 4 आएगा। तो 4 से हम गुना कर देंगे तो ये 4/20 हो जाएगा, ठीक। फिर देखिए -3/4 है, क्या है बुआरे, तो -3/4 दिया हुआ है, तो -3/4 इन 4 से हम भाग देंगे तो 4 5 20, 5 आएगा। तो 5 से हम ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो ये -15 ये कितना होगा, 20 होगा। फिर ये -1/2 दिया हुआ है, तो -1/2, 2 से भाग देंगे तो ये 10 आएगा। तो 10 से हम ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो -10/20। अब देखिए बुआ हमको जो है वो किस में लिखना है, तो आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में। तो देखिए सबसे पहले छोटका वाला लिखेंगे, तो सबसे छोटा वाला यहाँ पे कौन सा है, तो माइनस में जो सबसे बड़ा होगा वही जो है वो छोटा वाला होगा। तो माइनस में सबसे बड़ा ये वाला है, तो यही वाला छोटा वाला हो। सबसे बड़ा जो है वो माइनस वाला ये वाला है, तो ये सबसे जो है वो बड़ा है, बड़ा ये माइनस में लगा हुआ है, सबसे बड़ा जो है वो माइनस में है, यही छोटा हो जाएगा। तो ये हमारा माइनस की 3/4, ठीक। और फिर इनसे वाला जो है वो देखिए ये वाला होगा, तो ये हमारा माइनस ये 3/5, फिर ये वाला होगा हमारा तो -1/2, और फिर ये जो है वो हम 4 वाला लिखेंगे तो ये हमारा 1/5 होगा। फिर ये वाला लिखेंगे तो ये हमारा 2/5 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा 4.1 एक्सरसाइज जो है वो क्या हो गया, तो खत्म हो गया। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो 4.2 प्रश्नावली के साथ में। इसमें जो है वो 9 ही क्वेश्चन था। आई होप कि आप लोग सब जो है वो अच्छा से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। झारखंड बोर्ड कक्षा 7 जेसीईआरटी संपूर्ण गणित हल कंप्लीट जेसीईआरटी सॉल्यूशन झारखंड बोर्ड हैंड रिटन एंड कलरफुल। इस नोट में आपको मिलेगा जेसीईआरटी के सभी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन जो आपके टेक्स्ट बुक है सबका जो है वो सॉल्यूशन जो है वो मिलेगा, और साथ में सभी चैप्टर का एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव जो है वो क्वेश्चन मिलेगा, और साथ में 10 को जो है वो टेस्ट सीरीज जो आपको दिया जाएगा। मैथ में 100 में 100 लाना हुआ आसान, इस नोट से आप आसानी से ले आ सकते हैं। आपको इस टाइप का नोट दिया जाएगा। तो पहले ये इंट्रोडक्शन दिया हुआ है हर एक एक्सरसाइज का रहेगा, ये तो 1.1 का 1.2 का देखिए इस तरीका से रहेगा। फिर इनके बाद जो है एक्सरसाइज का जो है वो सोल्यूशन रहेगा। देखिए इस टाइप का जो है वो आपको सोल्यूशन दिया 1 पॉइंट एक्सरसाइज 1.1 है, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, इस तरीका से हर एक एक्सरसाइज का जो है वो सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। करीब जो है वो 500 पेज जो है वो प्लस जो है वो नोट जो है वो ये रहेगा। कुछ इस प्रकार जो है वो देखिए कितना जो है वो क्लियर वे में है। अब देखिए इसमें यूट्यूब वीडियो का लिंक भी ऐड किया हुआ है। देखिए इसमें यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है। हर एक जो है वो जितना भी चैप्टर है टोटल जो है वो 23 चैप्टर है, 22 चैप्टर है, सभी में यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है। जैसे हमारा चैप्टर 1 है, यहाँ पे जो है वो क्लिक करिएगा यूट्यूब वीडियो का लिंक खुल जाएगा। यहाँ पे जो है वो आप वीडियो जो है वो देख सकते हैं।
और फिर जाके जो है वो इनको राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, पूरा जो है वो कंप्लीट सोल्यूशन जो है वो आपको मिलेगा, हर एक एक्सरसाइज में लगा हुआ है। अब हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अध्याय 1 है। अध्याय 1 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न टोटल जो है वो 50 को दिया हुआ है। इस तरीका जो है 49-50 हुआ, इनका आंसर की भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें भी जो है यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है, यहाँ पे पूर्णांक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस पे क्लिक करिएगा तो डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का लिंक ओपन हो जाएगा। ये लिंक ओपन हो गया, यहाँ पे आप जो पहले वीडियो को देख लीजिए, फिर जाके जो है यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप जो है इनको देख लीजिए, फिर जाके जो है समझ के फिर जाके राइट डाउन करिए। टेस्ट पेपर 1 है, इसी तरीका जो है वो 10 को टेस्ट पेपर मिलेगा, जिसमें टेस्ट पेपर 1 है, इसमें टोटल 100 MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप के जो है वो क्वेश्चन रहेगा। आपके जो एग्जाम में भी जो ऑब्जेक्टिव आएगा तो टोटल जो है वो 100 यहाँ पे जो है वो रहेगा। और यहाँ पे देखिए इनका आंसर की भी जो है यहाँ पे दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, यहाँ पे MCQ जो है वो दिया हुआ है। इस नोट को लेने के लिए आप जो है संपर्क कर सकते हैं 92 41 98 18 39। इस नंबर पे मैसेज करिएगा या फिर कॉल करके आप जो है इस नोट को ले सकते हैं।